प्रिया, बड़ी दिलचस्प बात यह, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपोजिशन यूनिटी के लिए किसी तरीके की कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है। नीतीश कुमार ने भी जिस तरीके से इशारा किया कि भाई आप इशारा करो तो हम निकल पड़ते हैं, अश्वमेध का घोड़ा हम खोल देंगे। लेकिन खड़गे ने जो बात कही है वो बड़ी दिलचस्प बात है। उन्होंने कहा है कि 2024 में जो गठबंधन की सरकार है वो सत्ता में आएगी, कांग्रेस पार्टी उसको लीड करेगी, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान नहीं बचेगा अगर मोदी की सरकार बची रहेगी। देयरफॉर विद एवरी पार्टी नाउ एंड देन वी आर कॉलिंग, यानी हर पार्टी को कॉल किया जा रहा है, वी आर टॉकिंग, हम बातचीत कर रहे हैं, वी आर शेयरिंग आवर व्यूज ऑन हाउ टू विन 2024। ये मुझे लगता है आज की सबसे बड़ी खबर यह कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से फोन कॉल किए जा रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है और इस बारे में बातचीत की जा रही है कि 2024 में चुनाव को कैसे जीता जाए। देयरफॉर द बीजेपी विल नॉट गेट मेजॉरिटी, इसलिए बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा। क्या आप इसको कैसे देखती हैं? क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीर हो गई अपोजिशन यूनिटी को लेकर? बिल्कुल आशुतोष, मेरे को एक और गंभीर बात लगी है इसमें, ये है कि खड़गे साहब का जो बयान कि कांग्रेस विल लीड, अप टिल नाउ ज्यादातर जो बोले जाते हैं कहते हैं कि कांग्रेस विल सपोर्ट, कोई भी जो आए फॉर्मेशन होए जिसमें बीजेपी के खिलाफ होए, कांग्रेस अपना सपोर्ट करेगी। राहुल गांधी हमेशा सपोर्ट वर्ड यूज करते हैं, लेकिन भारत जोड़ो के बाद देयर इज अ फीलिंग कि अब कांग्रेस लीड करने के पोजीशन में आ गई है। सो खड़गे का साहब का ये बयान भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस विल लीड और कांग्रेस आगे से अब इनिशिएटिव भी लेगी। अगर हमने देखा था पहली बारी मेरे ख्याल में ये जो जब अडानी का मामला आया था तो फिर खड़गे साहब ने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी उसमें सब पार्टीज आई थी। पहले जब भी कांग्रेस पार्टी बुलाती है तो टीएमसी नहीं आती है, आम आदमी पार्टी नहीं आती है, पर उस मीटिंग में मेरे ख्याल में टीएमसी तो जरूर थी, आम आदमी का मुझे पता, संजय सिंह भी थे मेरे ख्याल में। तो सारी पार्टी मतलब आई थी उस मीटिंग में, तो कांग्रेस ने उस तरह से उस अटैक में लीड ली थी। राहुल गांधी ने खुद फ्रंट से लीड किया था और कांग्रेस बिकेम द लीडरशिप पोजीशन। तो ये भी एक बात है कि हर अलायंस में हर मतलब कांग्रेस का जो पैन इंडिया प्रेजेंस है, अब कांग्रेस सोचती है कि उनके पास पहले क्रेडिबिलिटी नहीं थी, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन था, उनके पास प्रेजेंस था, पर वोट्स नहीं आ रहे थे और उनके पास लीडर नहीं था। अब सोचते हैं कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ उनके पास लीडर आ गया है और वैसे ही पैन इंडिया प्रेजेंस है, तो क्यों हमेशा वो सेकंड फिडल प्ले करें, क्यों वो हमेशा अखिलेश यादव को कहें कि नहीं आप ज्यादा सीट्स लो, तेजस्वी यादव को ज्यादा सीट्स लो। ये सब स्टेट के चुनाव में ठीक है, लेकिन लोकसभा का जब चुनाव होता है, जब लीडरशिप की बात आती है, तो अब कांग्रेस का भी थोड़ा सा स्टांस अग्रेसिव हो गया है, कॉन्फिडेंस भी आ गया है। हाल में एक शशि थरूर का भी बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अगले चुनाव में बीजेपी 50 सीट हार सकती है, और तो इनको भी लग रहा है कि बीजेपी विल नॉट गेट 270 सीट्स, और अगर उस माहौल ऐसा बना तो फिर बाकी पार्टीज को एकजुट करने के लिए कांग्रेस एक बिल्कुल नेशनल ऑल्टरनेटिव आगे आना चाहिए, और वो सोचते हैं, वो अभी सिर्फ राहुल गांधी का चेहरा ही उनको दिख रहा है, और वो मतलब है काफी लोग, बिकॉज बनते ही ऐसे हैं, चाहे वो पहले भी हमने देखा था यूनाइटेड फ्रंट हुआ, नेशनल फ्रंट हुआ, कोई छोटी पार्टी का लीडर आ जाता था आगे। लेकिन इस बारी मेरे ख्याल में कांग्रेस प्री पोल अलायंस के तौर से भी और पोस्ट पोल में भी राहुल गांधी या फिर भी कांग्रेस पार्टी को वो आगे करना चाह रही है, और ये भारत जोड़ो के बाद मेरे को नया दिख रहा है। दिस इज अ न्यू कॉन्फिडेंस जो मैं देख रही हूँ भारत जोड़ो के बाद। आशुतोष, बट प्रिया, एक चीज और है, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि आप बहुत नेटवर्क, बहुत इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, क्या कांग्रेस पार्टी वाकई में तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रही है, बातचीत कर रही है, और कैसे बीजेपी को हराया जिस पे चर्चा हो रही है? क्योंकि जो बाहर की सरफेस पे एक तरीके से चुप्पी दिखाई पड़ती, लगता है कि कहीं कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, और नीतीश कुमार की बातचीत से भी यह लगा। हकीकत क्या है? जो खड़गे कह रहे हैं उसमें दम है, या खड़गे का ऑफिस लोगों से बातचीत कर रहा है, संपर्क कर रहा है, बातचीत कर रहा है, स्ट्रेटजी बना रहा है? अभी तो आशुतोष, एक कांग्रेस में एक और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं तो केआरसी जो जो है ना, तेलंगाना राष्ट्र पार्टी, वहां के लोग भी ममता बनर्जी से बात कर रहे हैं, उन्होंने मायावती को भी रीच आउट कर दिया है और अखिलेश यादव को भी रीच आउट कर दिया। तो इस जो फॉर्मेशन जो बन रही है, इससे भी कांग्रेस को काफी आई थिंक एक कंपटीशन देख ले, या ये कैटलिस्ट है जिससे लेकर खारगे के साथ कांग्रेस एक्टिवेट हो गई है। अभी तक वन ऑन
वन फीलर्स ज्यादातर नहीं गए हैं, ज्यादातर ये आई थिंक ये अभी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट अभी आगे आया है, जैसे कि कहते हैं कि अभी हम जाते बात शुरू करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से कौन बात करेगा? ममता बनर्जी बिल्कुल बात करने से मतलब अडानी के मामले में भी देखा जाए तो उनको भी थोड़ा सा उस समय भी शी वाज नॉट वेरी कीन, क्योंकि अडानी का इन्वेस्टमेंट है वेस्ट बंगाल में, हालांकि महुआ मोइत्रा ने बात की। तो इसको लेके मुझे लगता है ममता बनर्जी, केआरसी, आम आदमी पार्टी विल बी मोर कंफर्टेबल ऑन अ नॉन कांग्रेस सेटअप। तो अभी कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते खोले ही हैं, पर अभी उसके दे हैवंट डेल्ट द कार्ड, अभी तक रीच आउट नहीं हुआ है एज फार एज आई नो, एक्सेप्ट फॉर एक दो पार्टीज लेफ्ट से और जो जिनसे पहले से ही संपर्क में रहे हैं उनसे बातचीत थोड़ी बहुत हो रही होगी। पर फिर भी ये लेके कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को लीडरशिप मोड में आए, ये मेरे ख्याल में सिर्फ उमर अब्दुल्ला से होगी बात, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में उमर ने भी ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट आई नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी ये बात अभी पक रही है खिचड़ी, मतलब इट्स नॉट रियली तड़का लगाने का टाइम अभी नहीं आया है समझो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।